बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं नौशीन और आप देख रहे हैं भाभीज़ किचन। और आज मैं बना रही हूँ मलाई बोटी इसी तबीयत के साथ तबीयत काफ़ी ख़राब है। तो ये देखिए, हरी मिर्ची थी, हरा धनिया, लहसुन के जवे और छोटा सा टुकड़ा अदरक का था। और ये बहुत मज़े के एक हम इसका पेस्ट बना लेंगे। उसके बाद मेरे पास है ये बोनलेस चिकन। चिकन मैंने धो के साफ़ कर लिया था और इसका जो पानी था वो बिल्कुल खुश्क होना चाहिए, पानी नहीं होना चाहिए इसमें। और ये है मेरे पास दही, 4 चम्मच दही के थे, मैंने अच्छा सा पेस्ट बना लिया था, इसका बाद में अभी बनाऊंगी। और ये 1 चम्मच भर के कुटा हुआ धनिया, नहीं सॉरी पिसा हुआ धनिया था। और अभी काली मिर्ची थी। और साथ साथ मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने इसमें और क्या क्या ऐड किया था। ये हरा मसाला फिर दिखा देती हूँ एक बार। ये देखिए, सारा मसाला जो है इस तरह से ये मैंने पीस लिया था, इसका पेस्ट बना लिया था। और ये दही को अच्छे से फेंट कर डाला करें, बिल्कुल पेस्ट बना लिएगा इसका। और हमारी जो मलाई बोटी है ना, बिल्कुल सॉफ्ट होगी, बहुत मज़े की होगी, रेस्टोरेंट स्टाइल होगी। और घर में आप अच्छे साफ़ सुथरे तरीके से बहुत अच्छा खाना बना सकते हैं घर के मसालों के साथ। इसमें कोई भी ख़ास मसाला ऐसा नहीं है जो आपके घर में मौजूद ना हो। और क्रीम आपको मंगानी पड़ेगी। क्रीम इसमें मैंने ऐड की थी 3 चम्मच भर के, वो सामने क्रीम रखी हुई है। और थोड़ी सी सौंफ थी जिसको मैंने थोड़ा थोड़ा सा कूट लिया था, सौंफ को। और काली मिर्ची का पाउडर था, धनिया पाउडर था। और ये कॉर्नफ्लोर था 2 चम्मच भर भर के। अभी मैंने एक बाउल ले लिया साफ़ सा, उसमें डाल दिया मैंने सारा चिकन, बोनलेस चिकन। उसके बाद में इसमें डाल दूँगी दही सबसे पहले। और दही के बाद जो मैंने पेस्ट बनाया था, हरा पेस्ट जो बनाया था हरे मसाले का, वो ऐड कर दूँगी इसमें। आप देख कर डालिएगा, ज़्यादा कम कर सकते हैं, जितनी आप चटपटी खाना चाहते हैं उसके हिसाब से आप ये डालिएगा। उसके बाद कॉर्नफ्लोर डाल दिया था। उसके बाद मैंने क्रीम डाल दी थी मज़ेदार। इसका जो मुँह में टेस्ट आएगा ना, बहुत मज़े का आएगा। और ये देखिए, इसमें धनिया भी डाल दिया था मैंने, धनिया पाउडर 1 ही चम्मच था। और ये देखें, ये है सौंफ, थोड़ी कुटी हुई थी, ½ टी स्पून था ये। और मैंने अब इसमें नमक ऐड नहीं किया जी, तो गाने स्टार्ट हो गए थे इसलिए मैंने बंद कर दिया था। और ये मैंने काली मिर्ची इसमें पाउडर डाल दिया था। अब अच्छा, आप जितना भी इसको तीखा बनाना चाहते हैं, जितना आप इसको चटपटा बनाना चाहते हैं, तो आप उसके हिसाब से काली मिर्ची और वाइट मिर्ची जो होती है वो ऐड कर लीजिएगा। अदरवाइज़ आप स्किप भी कर सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। क्योंकि जो हमने हरा मसाला बनाया ढेर सारी मिर्ची डाल के, उसका बहुत अच्छा सा चटपटा सा टेस्ट आएगा, बहुत बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल ये आपकी मलाई बोटी बनेगी। और बिल्कुल सॉफ्ट होगी, बिल्कुल घुल जाएगी हाथ में जाते ही। अच्छा, ये देखें कितना अच्छा इसका जो मसाला है ना, बहुत अच्छा तैयार होगा। लेकिन आप इसको जितना मैरिनेट करके जितनी देर तक रखेंगे, उतना ही अच्छा बनेगा और उतना ही क्रीमी और सॉफ्ट बनेगा। अगर इसमें आप थोड़ी सी ना 2 चम्मच मायोनीज़ भी ज़रूर कर लिएगा, वो मैं आपको दिखाना भूल गई हूँ। और इस टाइम पे आप मायोनीज़ ज़रूर डालिएगा। तबीयत बहुत ख़राब है तो इसकी वजह से। अच्छा, 2 घंटे हो गए थे। और इसमें मैंने आपको बताया था कि मैंने इसमें नमक ऐड नहीं किया है, क्योंकि नमक जो है मैरिनेशन में काफ़ी स्टॉप कर देता है मैरिनेशन को। तो इसलिए नमक मैंने इसमें बाद में ऐड किया था। और ऐड करने के बाद थोड़ा थोड़ा मिक्स करती गई थी। नमक हस्बे जायका आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। और इसके बाद मैं आपको ये दिखाऊंगी, घर में आप सीखों के बगैर भी ना बहुत अच्छे से बना सकते हैं और बिल्कुल बाजार जैसे बनेगी, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल बनेगा। अच्छा, ये देखिए, मैंने 3 से 4 चम्मच इसमें ऑयल डाल दिया था पैन में। और ये देखें, इस तरह से ये मिल जाते हैं। ये छोटी छोटी स्टिक्स जो होती हैं मिल जाती हैं बाज़ार से, ये लकड़ी की होती हैं। और अगर आपके पास ओवन के साथ जो आती हैं वो हैं, तो आप वो बेशक वो यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आसान तरीका जो मैं आपको बता रही हूँ वो ये है कि आप इसमें स्टिक जो मिल जाती है आराम से उसमें लगा के बिल्कुल इजीली आप ये कर सकते हैं। ये देखें, मैंने इसमें बिल्कुल भी गैप नहीं दिया और बिल्कुल बिल्कुल साथ साथ से लगाइए, क्योंकि इसमें गैप नहीं देते, बिल्कुल जुड़ी हुई होनी चाहिए। ये छोटे छोटे जो टिप्स हैं, आप इसका ख्याल रखिएगा। और ये मैंने रख दिया है इसमें ऑयल में। और डीप फ्राई नहीं करना हमें इसको, सिर्फ इतना सा ऑयल चाहिए। और आप मक्खन भी इसमें ज़रूर यूज़ करिएगा बाद में। ये देखिए,
और बिल्कुल पहले थोड़ा सा हाई फ्लेम था और अब मैं इसको मीडियम फ्लेम पे कर दूँगी ताकि बिल्कुल अंदर तक जो है ना अच्छे से गल जाए। अच्छा, हाई मैंने बिल्कुल ऑयल गरम करके ना इसको बंद कर दिया था। और ये देखें मज़ेदार सी जो है ना, इसका मैंने चेंज कर दी थी साइड, और बड़े मज़े से आराम से साइड चेंज हो जाती है। लेकिन आप डालते ही साइड चेंज मत करिएगा, इस थोड़ी देर के बाद इसको रहने देगा ऑयल में, उसके बाद आप ये चेंज करिएगा। और ये देखें बड़े ही मज़ेदार, और केक बहुत गर्म थी, अभी मैंने स्टिक में से नहीं निकाली। और ये देखें इसके बाद जो इसमें डलेगा ना स्टीम, और ये देखिए आप उसमें ही पैन में भी कर सकते हैं। अभी तो मेरा दिमाग ख़राब हुआ है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, तो मैंने इस तरह से कर लिया था, इसमें कोयले का स्टीम दे दिया था। और ये बहुत अच्छी बनी थी, बहुत मज़ेदार बनी थी। आप एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। और मिलूँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अभी मैं इसको गार्निश करूँगी थोड़ा सा, और फिर आपको दिखाऊँगी। ये देखें कितनी बिल्कुल आराम से हो रही है, बहुत गर्म थी तो मैंने ज़्यादा नहीं की। ये देखें बिल्कुल मज़ेदार से बना था, क्रीमी सा, अंदर तक बिल्कुल सफ़ेद हुई हुई है और बिल्कुल सॉफ्ट हुई हुई थी। अच्छा, इसके बाद मैं इसको निकालूंगी स्टिक्स में से, मोबाइल रख दूँगी और फिर इसको निकालूंगी। और ये देखिए मैंने इसको कर लिया था गार्निश अच्छे से जैसा हो सका था। तबीयत बहुत ख़राब थी और बुखार भी हुआ है, गला भी बहुत ख़राब है, गले में दर्द है, तो जितना हो सका आपके लिए ये हाजिर है। और बहुत बिल्कुल कम बजट में बहुत अच्छा आप बिल्कुल घर में तैयार कर सकते हो, बहुत अच्छा तैयार होती है ये घर में भी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलूँगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, और मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़। वीडियो को पूरा वॉच करके जाएगा।